सबसे पहले करंट मंथ प्लानिंग का मतलब क्या है? करंट मंथ प्लानिंग का मतलब है हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद हमने उसकी गोल सेटिंग की और हमने ये माइंड मेकअप किया कि भैया हम और आप मिलकर अगर आपका टारगेट 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो मैं और तुम मिलकर इस टारगेट पर काम करेंगे। सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब वो 1 साल में 1 लाख रुपया कमाना चाहता है या 50,000 रुपये कमाना चाहता है, जो भी उसका ड्रीम है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेट जो उसको अर्न करना है, वहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग एक क्लियर हो गई कि भैया हम इसके लिए काम कर रहे हैं। उसको मालूम है उसका गोल क्या है, आपको मालूम है कि आपका गोल क्या है, और उसके बाद हम इस काम को कर रहे हैं। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 1 साल में सपोज यहां तक पहुंचना है, तो वो केवल एक बार प्लान करने से नहीं बनेगा। वो कब हमारा एग्जीक्यूट होगा? जब हम एवरी मंथ उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाएंगे। तो हेलो, मैं एक काम कर, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी स्क्रीन क्लियर है। आप अपने मोबाइल अब दिख रही है, स्क्रॉल करिएगा, आप स्क्रॉल करिए, आपको नजर आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल में यहां पहुंचना है। तो अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या हर मंथ का प्लान बनाना होगा कि मुझे इस मंथ कहां पहुंचना है। और मैं आपकी की सारी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपने महीने की स्टार्टिंग में 1 तारीख को या 2 तारीख को उस टीम के साथ बैठकर, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठकर ये प्लान किया कि मुझे इस मंथ कहां पहुंचना है। और मैं एक ही कहूंगा, सॉरी, आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मंथ का टारगेट पूरा करना है। और आप केवल और केवल उसी के बारे में सोचेंगे, 1 साल में कहां पहुंचना है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब जब आपने स्टार्टिंग की तो ध्यान से, सेकंड आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं क्योंकि सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। दादा मैंने आपको कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति हैंड रेज करता है तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं जिससे कि वो अपना क्वेश्चन रेज कर सके और बात कर सके। ठीक है, अदरवाइज सभी को म्यूट किया हुआ है जिससे सारे लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी टीम में हर तरह के लोग होंगे। एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया मेरा टारगेट है कि इस मंथ आप 400 पॉइंट करें और जिससे कि आप फास्ट 8% का लेवल अचीव करें। आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करना चाहता है, जिसके गोल्स बड़े हैं, जिसका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड है या जिसको बिजनेस समझ आ गया और वो फास्ट ग्रोथ चाहता है। तो मान लीजिए उसने टारगेट अपने लिए बनाया कि मुझे फर्स्ट मंथ फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपकी टीम में कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका है क्यूमुलेशन में। अब मान लीजिए वो चाहता है कि मुझे इस मंथ क्या करना है। हो सकता है उसका टारगेट केवल 2001 पॉइंट करने का हो या उसका टारगेट इस मंथ 2600 पॉइंट करने का हो, जिससे कि उसे टीम बिल्डिंग बोनस मिल सके। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक व्यक्ति आपका ब्रॉन्ज बन गया, अब आप उसको सिल्वर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सिल्वर के लिए आपने फोकस रखा हुआ है कि उसके 2100 पॉइंट हो और उसकी जो टीम में जिसको वो ब्रॉन्ज बनाना चाह रहा है उसके 2600 पॉइंट्स हो। और एक और कॉम्बिनेशन मैंने लिया जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है कि मेरी उस लाइन से लीडरशिप बोनस LOB आए। कहने का मतलब है कि उस लाइन से पॉइंट हो 5625। 5625 पॉइंट होने के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि एक ही व्यक्ति 5625 करे, मतलब एक ही टीम से 5625 आए, या दूसरा सिंपल वे है
कि आपका डायरेक्ट मेंबर 2100 करे, उसके नीचे वाला लीडर 2100 करे और उसके नीचे वाला व्यक्ति 2600 करे, तो आपके टोटल पॉइंट इज 6000 प्लस, और आपको इस लाइन से एलओबी मिलेगी। मैं आपको क्लियर गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपनी टीम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास इन 5 में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको जो व्यक्ति जिस लेवल पर जाना चाहता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी आप प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस 5 एग्जाम्पल में आपकी टीम का हर मेंबर कवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस व्यक्ति को किस लेवल पर लेकर जाना है अपनी म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से। तो सबसे पहला छोटा टारगेट जो कि बहुत छोटा है और हर टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि आप 400 पॉइंट्स को कैसे प्लान करें। अगर आपने इस फॉर्मूले को लर्न कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी टीम मेंबर के लिए कितना भी बड़ा टारगेट प्लान करें, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि 400 पॉइंट कैसे हों। 400 पॉइंट का मतलब हो गया, मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपने 100 बोनस पॉइंट किए, मान लीजिए आपने अपने 100 बोनस पॉइंट किए और आपने अपनी टीम में 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और मान लीजिए तीनों ने 100 बोनस पॉइंट किए, तो आपके पॉइंट्स होंगे 400 पॉइंट होने पर अगर मैं आपको फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करूं तो आपके पास जो चेक आएगा वो लगभग 306 रुपए का आएगा। आपने जो अपने 100 बोनस पॉइंट की बाइंग की है उस पर आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, वो हो सकता है रीपरचेज में मिले या हो सकता है फर्स्ट इनवॉइस में मिले, जो लगभग 300 रुपीज का होगा। साथ ही साथ अगर आपका ये फास्ट 8% हो रहा है तो कंपनी की तरफ से आपको 750 रुपीज के फिक्स प्रोडक्ट भी मिलेंगे जिनकी एमआरपी लगभग 900 रुपीज होती है। तो टोटल बेनिफिट आपको मिलेगा 1356 का, अगर आपका ये व्यक्ति एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लियर है? तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने 100 बोनस पॉइंट किए, 3 लोगों को उसने ज्वाइन कराया और उन्होंने भी 100 बोनस पॉइंट किए और आपने बिजनेस प्रोक्योर किया 400 बोनस पॉइंट का और 400 पॉइंट्स का बिजनेस प्रोक्योर करके आपको टोटल बेनिफिट हुआ 1356 का। ये हम सब जानते हैं, सब लोग कर सकते हैं और सभी लोग करते हैं, लेकिन सब लोगों के करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। उसके पीछे कमी क्या है कि हमने अपने हिस्से का तो काम कर लिया, पॉइंट्स तो 400 कर लिए, लेकिन हमने 400 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग नहीं की। ये 400 पॉइंट्स आपके मल्टीप्लाई कैसे होंगे, जब आप जो मैंने आपको 5 काम और लिखे हुए हैं इन कामों को करते हैं। सबसे पहला काम है, आपका काम है, जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है मंडे टू सैटरडे, मतलब डेली जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं 11 से लेके 12 बजे तक, आपको ये सारी ट्रेनिंग्स डेली जरूर अटेंड करनी है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सारी मीटिंग डेली जरूर अटेंड करनी है। सबसे पहले तो आपके 7 दिन 7 मॉड्यूल हैं, डिफरेंट स्पीकर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको नॉलेज देते हैं। आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको कन्वेंस में पैसा खर्चा नहीं करना, आपको कपड़ों को चेंज करने में टाइम नहीं लगाना, खर्चा नहीं करना। हर तरीके से आपके घर पर ये ट्रेनिंग आपको मिल रही है, जो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट वे दूसरा नहीं हो सकता अपने आप को ट्रेन करने का, अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस हैं, अगर आप इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो अपने लिए एक टारगेट रखें, चाहे जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े, मुझे 11 बजे से लेके 12 बजे तक की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है। पहला काम। दूसरा काम, वेस्टीज का ट्रेनिंग सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो मैं आपको वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट लेवल के हिसाब से होती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को 400 बोनस पॉइंट करने के लिए ये 2 ट्रेनिंग, खास तौर से एक नए व्यक्ति के लिए ये 2 ट्रेनिंग अटेंड करना मस्ट है। वन इज CNT
सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी और दूसरी है VIP। हमें ये 2 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आपको ये दोनों ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अटेंड करनी है। क्योंकि जब आप ऑफलाइन अटेंड करते हैं, देखिए फिल्म को देखना और फिल्म की स्टोरी सुनना दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो आप ऑफलाइन अटेंड करेंगे। लेकिन अगर कोई भी हालात ऐसे हैं कि आप इसको ऑफलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे, हो सकता है आपकी सिटी के अंदर नहीं हो रही, या हो सकता है हो रही है लेकिन आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं है कि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर पाए, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करिएगा, अपलाइन लीडर को कांटेक्ट करिएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे आप एक बार एक लिंक भेजिए जिससे कि मैं इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन अटेंड करना चाहता हूं या चाहती हूं। हम आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करेंगे और आप तसल्ली से बैठकर अपने कन्वीनियंट टाइम पर इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। CNT हमारी लगभग 1 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग है और VIP हमारी 3 घंटे की ट्रेनिंग है जो ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है। मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग ऑफलाइन अटेंड करेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप उसको ऑनलाइन जरूर अटेंड करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास 2 ट्रेनिंग एक नए व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है और खास तौर से फीमेल्स के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर को देखना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा हमारी 2 ट्रेनिंग और इंपॉर्टेंट है, एक है हेल्थ केयर वर्कशॉप और एक है हमारी BMW। एक कंपनी 2 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, एक कंपनी ड्रिवन ट्रेनिंग है, आप इनको अपनी ब्रांच में जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। मैं ये नहीं कह रहा एकदम अटेंड करें, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ये जरूर अटेंड करनी है। उसके बाद 2 काम और करने हैं जो बहुत सिंपल हैं, हर अपलाइन को करने चाहिए, हर स्पेंसर को अपने न्यू रिक्रूट के साथ करने हैं। एक है हमारी वेलकम मीट, मतलब हम उस व्यक्ति को जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसके घर जाकर उसको वेलकम कर रहे हैं एक आधा घंटे के अंदर, मतलब आधा घंटे के लिए हम उससे मिल रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, जो हम लगभग 1 वीक के अंदर हर अपने न्यू रिक्रूट के साथ करते हैं। ये वेलकम मीट क्या होती है, ये बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी क्या होती है, एक बार इसको सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। आपके बिजनेस में नए आपके साथ एसोसिएट हों, यू मस्ट कंडक्ट अ वेलकम मीटिंग एट देयर होम। वेलकम मीटिंग कुछ नहीं है, आप एक कप चाय का पीने के लिए 15 से 30 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए अपने हर नए एसोसिएट के पास जाने चाहिए। आप प्लान दिखाने के लिए 1.5 घंटा बैठ सकते हैं, फॉलोअप की 4 मीटिंग कर सकते हैं, एक मीटिंग पौना घंटा चलती है। बट व्हेन आई टेल पीपल दैट दे शुड डू 30 मिनट वन डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, जो नए एसोसिएट है उनके घर पे जाके वेलकम मीट, दे आर नॉट रेडी टू डू इट। यू नीड टू गेट देम स्टार्टेड इन द राइट वे। उनको प्रोडक्ट्स यूज करने बताइए, आप उनको प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करिए, ब्रोशर, वीडियो, कैटलॉग्स और क्या क्या चीजें उनको जरूरी जाननी चाहिए वो सब उनको बताइए। उनको बिजनेस प्लान आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, इनकम मॉडल कैसे काम करता है, रैंक्स कैसे होते हैं, कैसे इनकम आती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ेंगी। आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में जाके उनको समझाना पड़ेगा, सारी क्वेरीज उनकी क्लियर करनी पड़ेंगी। देन दे विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज जो उनको बिजनेस में आने वाले दिनों में टिका के रखेगा। फिर दूसरा काम जो वेलकम मीट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा काम जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आप उससे कह रहे हैं कि मैं चाय पर हम लोग मिलते हैं और आपको मुझे वेलकम करने के लिए आना है, और वहां पर आप अपनी इस एक्टिविटी को करेंगे बहुत सिंपल वे में। और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है आपके बिजनेस, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। इसको भी समझे, अंडरस्टैंड करें ये क्या है। बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी आप क्या कर सकते हैं, उनके घर पे जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, अगले 7 दिन के अंदर अंदर एक छोटा सा 30 से 45 मिनट का एक छोटा गेट टुगेदर रख लीजिए। सिर्फ पड़ोसियों को बुलाएंगे, 2-4 दोस्तों को बुलाएंगे, फैमिली को बुलाएंगे, जो प्रोडक्ट्स आए उन प्रोडक्ट्स को हम छोटा सा डिस्प्ले कर देंगे, उनको बधाइयां दे देंगे और एक मिठाई हो जाएगी और एक चाय हो गई, साथ में भी कुकीज रख सकते हैं आप, और वी विल कॉल इट बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। जब हमने बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी की है, कमाल की चीज क्या होती है, जो नए लोग आए होते
करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है किसी ने नया काम शुरू किया, चलो हम भी देखते हैं, और उस उत्साह में, उस क्यूरियोसिटी में दे बाय सम 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स यार। और अगर उस इंसान ने 10,000 रुपए का शॉपिंग किया और उसका 5 7 8 हज़ार रुपए का ऑर्डर वहीं मिल गया, उसको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, देन दैट पर्सन इज सील्ड विद यू फॉर लाइफ। आई मीन इट्स लॉक्ड यार। सो दिस बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी इज अ मस्ट डू एक्टिविटी फॉर एवरी न्यू एसोसिएट इन योर टीम। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक है वेलकम मीट और एक है बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। दोनों में क्या डिफरेंस है? वेलकम मीट ज्वाइन करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको करनी है उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर, और बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके यहाँ करनी है, जिससे कि उस व्यक्ति को जो उसने सामान परचेज किया है 2 4 5 10 हजार का, 8,000 रुपए का, उसके ऑर्डर्स आ जाएं, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन हो जाए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। तो वेलकम मीट में हम केवल उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, और बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी में बेसिकली हम उसके बिजनेस को लॉन्च करते हैं उसके फ्रेंड्स के बीच में। ये 2 एक्टिविटीज हमें अपने हर न्यू रिक्रूट के साथ जरूर और जरूर करनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने आपसे कहा कि आपको 400 पॉइंट करनी है। अगर मान लीजिए आपको ये 400 बोनस पॉइंट करने हैं, तो ये 400 बोनस पॉइंट होंगे कैसे? कहना बहुत आसान है, मैंने आपसे कह दिया कि आप 400 बोनस पॉइंट करिए, लेकिन ये होंगे कैसे? तो उसके लिए एक तो आपको अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, जिसके लिए मैंने आपको कुछ ट्रेनिंग्स के नाम बताए। आप वेलकम मीट करेंगे और बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, लेकिन बाकी 30 डेज आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को क्या करना है अपने 400 बोनस पॉइंट के लिए, जिसको मैं कहूंगा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का सोच के देखिए, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो क्या है इस इंडस्ट्री में? अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं और उनको आपने तरीके से बिजनेस प्लान समझाया है, बिजनेस प्लान दिया है, तो क्या चांसेस हैं 10 में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? 3 लोग। 3 लोग आपसे क्या कहेंगे? वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके बिजनेस प्लान को वेलकम करेंगे, आपसे मिलने को वेलकम करेंगे, और वो आपके इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। लेकिन 3 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपसे मिलकर, आपसे जानकारी लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी कस्टमर बनता हूं या कस्टमर बनती हूं, और ये प्रोडक्ट्स मैं आपसे परचेज करूंगी। कहने का मतलब 3 व्यक्ति आपको एज ए कस्टमर अपनी कंसेंट देंगे, और 4 लोग बचे 10 में से, वो 4 व्यक्ति वो होंगे जो कहेंगे भैया ये सब फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, उसने भी किया था, सब बेकार की चीजें हैं और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने 10 लोगों को तरीके से प्लान दिखाया, तो 10 में से 3 लोग आपके ज्वाइन करेंगे, 3 लोग कस्टमर बनेंगे, और 4 लोग आपको मना करेंगे। अब आपको चाहिए 3 लोगों का रिक्रूटमेंट महीने के अंदर, तो 10 में से कितने लोग व्यक्ति ज्वाइन करते हैं? 3 व्यक्ति। इसका मतलब 3 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपको कितने अपॉइंटमेंट फिक्स करने पड़ेंगे? 10 अपॉइंटमेंट। मतलब 10 लोगों को आपको अपना बिजनेस प्लान दिखाना होगा। वो 1 to 1 भी हो सकता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है, 10 लोगों को एक बार हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप 3 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आपको 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे। अब 10 प्लान दिखाने के लिए आप क्या सोचते हैं कि हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग हमको अपॉइंटमेंट दे देंगे? नहीं। रेशियो बोलता है कि अगर आप 12 लोगों को कॉल करेंगे, मतलब 12 लोगों से आप बात करेंगे जहां आपकी बातचीत होती है, और उनको आप इनवाइट करते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, तो 12 में से 4 लोग आपको आपके साथ टाइम फिक्स करेंगे। वो कहेंगे यस, मुझे आपसे मिलना है और मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता हूं। इसका मतलब आपको कितने अपॉइंटमेंट चाहिए? 10 अपॉइंटमेंट चाहिए 3 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। 10 अपॉइंटमेंट का मतलब है कि आपको 30 लोगों से बात करनी होगी। पूरा महीने का टाइम है, 3 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, 10 प्रेजेंटेशंस देने हैं, और 10 प्रेजेंटेशंस के लिए आपको 30 लोगों से बात करनी होगी। अगर आपने 30 लोगों से बात की है, तो आपके 3 अपॉइंटमेंट, मतलब 30 लोगों से बात की है तो 10 अपॉइंटमेंट पक्के हैं, और 10 अपॉइंटमेंट पक्के हैं तो आपकी 3 ज्वाइनिंग पक्की है।
ये बात भी पक्की है कि अगर आपको 30 लोगों से बात करनी है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी आपका फोन मिलेगा नहीं, या वो कहेंगे कल बात करेंगे। तो आपकी नेम बैंक में लगभग 60 लोग होना जरूरी है। अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर आपको महीने के अंदर अपने 3 लोगों को ज्वाइन कराना है तो आपके नेम बैंक में लगभग 60 लोग होने चाहिए। 30 लोगों को आप कॉल करेंगे, 10 लोगों से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और आप प्रेजेंटेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, और आपके 3 लोगों की ज्वाइनिंग श्योर शॉर्ट होगी। ये बिल्कुल एक रेशियो है, इसमें कहीं भी कोई डेविएशन नहीं हो सकता। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी, यार ये तो बड़ा टफ बिजनेस है यार, फिर तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ा मतलब कहते हैं कि मतलब ये तो बिजनेस की प्रॉब्लम है। मैं कहूंगा ये बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस का नेचर है। ये बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बिजनेस का नेचर है। जैसे आग है, आग, अगर आप आग को छुएंगे तो आप जलेंगे। ये आग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आग की फितरत है। तो आपको देखना है कि आपको उस आग को कैसे यूज करना है। ये आपका बिजनेस है, आपको मालूम है रेशियो है। आप मार्केट जाते हैं, सोच के बताइए, क्या आप किसी भी सामान को परचेज करते हैं तो क्या आप गए और आपने इमीडिएट परचेज कर लिया? आपको एक शर्ट लेनी है, अपने लिए एक सूट लेना है, एक साड़ी लेनी है, मैं कहता हूं कितनी दुकानों पर जाते हैं, कितनी साड़ियां खुलवाते हैं, उसके बाद एक साड़ी आप चूज करते हैं। हर बिजनेस का नेचर है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस। तो इसको अंडरस्टैंड करिए। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने 10 प्रेजेंटेशंस दिखाई तो 3 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और 3 लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना होगा पूरे मन, ये आपको प्लान करना है, आपको डिसाइड करना है। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करूंगा अपनी इस पीपीटी को, और मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी के भी मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना हैंड रेज करिए और मुझसे बात करिए। हेलो, सब लोग यहीं पर हैं? Yes, sir. या थैंक यू अनुराधा। यस, आरसी मैम ने क्लैपिंग की है। मुझे नहीं मालूम मेरी बात कितने लोगों को समझ आई या नहीं आई, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, या जो मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपका मैसेज चैट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूं और चैट बॉक्स के हिसाब से सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं। अनुराधा, आप कुछ बीच में कमेंट करना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप जरूर अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ जी सर, यही बोलना चाहूंगी, जब एक कोई बिजनेस ज्वाइन करता है ना, वो इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है, मतलब उस समय एक थोड़ा सा मोराल और मोमेंटम स्पीड अप हो सकता है। तो ये इसीलिए ये जो एक्शंस हैं ये हमें पहले वीक के अंदर अंदर ले लेने हैं। इसीलिए हम आपको टाइम लिमिट और ये सारी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस ज्वाइन करता है वो बिल्कुल नया होता है और उस समय आपकी सपोर्ट उसको बहुत नीड है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब वो इस दुनिया में आता है उसको तब ज्यादा केयर चाहिए, क्योंकि वो बाहर के पोल्यूशन से उसको आपको बचा के रखना है। ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यही टाइम लिमिट जो हम दे रहे हैं कि इतने टाइम में ये वाली डोज, इतने दिन के बाद ये वाली डोज, ये आप यही समझ के चलो। और जो ये 2 स्टेप ले लेगा उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन में आपको स्टेप्स, ट्रेनिंग के नाम और एक्शन प्लान दिया जा रहा है, वो आपकी ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए ही दिया जा रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। यस, परफेक्ट। बेसिकली क्लैरिटी प्रीसीड्स स्पीड। आप ये मान के चलिए, अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है तभी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहते हैं और वो काम करना आपके लिए बेसिकली मुश्किल होता है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमें सिंपल मालूम है कि मुझे 400 पॉइंट का महीने के अंदर बिजनेस जनरेट करना है। 400 पॉइंट का बिजनेस कैसे जनरेट होगा, मुझे 10 अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं। 10 अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स होंगे, उसके मुझे महीने में 30 लोगों से बात करनी है और मेरे पास 400 पॉइंट का बिजनेस आएगा। इसको स्पीड अप करने के लिए, इसको मेटलाइज करने के लिए मैंने आपको वेलकम प्रोग्राम और बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी का फॉर्मूला बताया है। उसको आप इंप्लीमेंट करिए और डेफिनेटली आप इस काम को कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है
ये प्लानिंग हुई आपके बिजनेस बिजनेस बोनस पॉइंट के लिए। अब मान लीजिए आपका एक डायरेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसको आपने ज्वाइन कराया है और वो बहुत एक्साइटेड है, उसको बिजनेस समझ आ गया और उसको लगता है कि यार मुझे अब एक काम करना है, मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर फर्स्ट मंथ के अंदर बनना है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। केवल 4500 पॉइंट का मतलब है केवल 1,35,000 रुपए का बिजनेस आपको जनरेट करना है। 1,35,000 का बिजनेस जनरेट करके अगर फर्स्ट मंथ में ही आपकी 13,000 की इनकम हो सकती है, तो वो व्यक्ति कहता है कि क्यों ना इस काम को 2 या 3 महीने की जगह 1 मंथ में ही किया जाए। क्या हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्पीड है, अपनी अपनी वर्किंग स्टाइल है। तो अगर आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति आपके साथ इस स्पीड में काम करना चाहता है, तो आप 4500 पॉइंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो 4500 पॉइंट्स कैसे होंगे? आपने मान लीजिए अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन कराया। मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले आप ये मान के चलिए, एक व्यक्ति 400 पॉइंट का बिजनेस लेकर आ रहा है, तो आपको कितने लोग चाहिए? 11 लोग चाहिए। अगर 11 लोगों को आपने 400 पॉइंट्स के हिसाब से तैयार कर दिया, तो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल फर्स्ट मंथ के अंदर ही हो सकता है। और 11 लोग कब होंगे? सबसे पहले अपने हिस्से का काम करो। आप कम से कम 5-6 लोगों को जरूर ज्वाइन कराएं। उन 5-6 लोगों के साथ वही स्टेप लें जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और जब आप अपने साथ 5-6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो हो सकता है उसमें से 1-2 लोग ऐसे हों जो अपने नीचे 1-2 बंदों को 400 पॉइंट्स के लिए तैयार कर सके। तो अगर आपकी पूरी टीम के अंदर आपको 10-11 लोग भी ऐसे मिल गए जो 400-400 पॉइंट का बिजनेस देते हैं, तो आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप फर्स्ट मंथ के अंदर ही हो सकती है। तो जो व्यक्ति, जब आप मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी टीम में मान लीजिए 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं जिनके साथ आप मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन किस स्पीड पर काम करना चाहता है। कोई व्यक्ति 400 पॉइंट्स के लिए काम करेगा, तो कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप फर्स्ट मंथ के अंदर करने के लिए प्लान करेगा। तो ये प्लानिंग आपकी है उस व्यक्ति के लिए जो पहले मंथ के अंदर ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनकर 13,000 रुपीज की इनकम अर्न करना चाहता है। और सोच के बताइए, अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद पहले महीने ही अगर उसका 12-13 हजार रुपए का चेक बन जाता है, 13-14 हजार का चेक बन जाता है, उसको कैसा लगेगा? 101% वो आपके साथ सील होगा, वो आपके साथ काम करेगा और बड़ी स्पीड में काम करने के लिए वो तैयार होगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, इट्स नॉट ए वन टाइम जॉब, इट्स ए रेगुलर जॉब। आपको अपनी नेटवर्क को, आपको अपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, और आपका नेटवर्क और वॉल्यूम केवल तभी मल्टीप्लाई होगा जब आप ये जो ट्रेनिंग्स जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, डेली की ट्रेनिंग्स, CNT VIP, हेल्थ केयर वर्कशॉप एंड BMW, वेलकम मीट, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी, इस पर आपको पूरी तरह से फोकस करना होगा। तभी आपको पैसिव इनकम की तरफ मूव करेंगे, तभी आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे, तभी आप बड़े वॉल्यूम की तरफ मूव करेंगे, और तभी आप बड़े टीम साइज के लिए मूव करेंगे। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन इज मस्ट, दिस इज नॉट द वन टाइम जॉब। हाँ, एक और रास्ता है, हमारे पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो 400 पॉइंट जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो 400 पॉइंट तो एक व्यक्ति अकेले भी कर सकता है। 400 पॉइंट का मतलब 12,000 रुपए का बिजनेस। अगर आप इनिशियली इस चीज पर भी फोकस करते हैं, तो मैं कहूंगा कि 11 लोगों से भी आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप हो सकता है। 400 पॉइंट कुछ भी नहीं है। जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, पहले महीने तो वो व्यक्ति 200, 300, 400, 500 पॉइंट का ऑर्डर आराम से डाल सकता है, अगर वो बिजनेस के लिए इस बिजनेस को ऑप्ट कर रहा है, कैरियर के लिए इसको ऑप्ट कर रहा है। केवल डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी कंसल्टेंसी, आपकी ट्रेनिंग, आपने किस तरीके से उसकी गेटिंग स्टार्टेड की है, किस तरीके से वेलकम मीट की है, और किस तरीके से आपने उसकी बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी की है। एक व्यक्ति अकेला 400 पॉइंट का भी बिजनेस ला सकता है 1-2 मंथ के लिए, लेकिन अल्टीमेट मैं चाहूंगा कि आप इस काम को 400 बोनस पॉइंट की जगह 100 या 200 पॉइंट पर ही टारगेट करें हमेशा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने और पर्पस है केवल 2600 पॉइंट करना,
उसने एक्यूमुलेशन में वो 11% के लेवल पर पहुंच गया और अब उसका टारगेट है कि मुझे इस मंथ 2600 पॉइंट करने हैं। तो उसके 2600 पॉइंट की आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्लियर कराना चाहूंगा, 2001 पॉइंट अपने माइंड से निकाल दें। 2001 पॉइंट को हमको बिल्कुल फोकस नहीं करना और हमारी प्लानिंग कम से कम 2600 पॉइंट के लिए होनी चाहिए, जहां पर आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। 2600 पॉइंट का मतलब आपने कंपनी को केवल 78,000 रुपीज का बिजनेस दिया और आपके पास 7,500 रुपए की इनकम आ रही है। और अगर आपने एक व्यक्ति को 2600 पॉइंट के लिए भी तैयार कर दिया है और ऐसे बहुत सारे लोग क्रिएट कर दिए, आप बहुत जल्दी अपनी इनकम को लाखों रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2600 पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा? 2600 पॉइंट के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आपको अपने साथ केवल 6 लोगों को 400-400 पॉइंट पर लेकर जाना है। अगर 6 लोग भी आपके 400-400 पॉइंट पर आते हैं तो आपके 2600 पॉइंट हो सकते हैं और आप ब्रॉन्ज टाइटल को विद टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई कराने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब 6 लोगों को 400-400 पॉइंट पर कैसे ले जाना है, उसके लिए फॉर्मूला वही काम करेगा जो मैंने आपको 400 बोनस पॉइंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी स्पीड पर। जो व्यक्ति जिस स्पीड से चलना चाह रहा है उसके लिए वही काम करे, लेकिन आपको अपनी स्पीड तेज रखनी होगी अगर आप इस बिजनेस से बड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो 2600 पॉइंट पर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनकर उसकी मंथ की प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूं कि आप चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को अपनी टीम में सिल्वर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो यहां भी आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत सिंपल काम करना है। एक व्यक्ति को तो आपको 2600 पॉइंट पर पहुंचाना है और एक व्यक्ति को आपको 2100 पॉइंट पर पहुंचाना है। अगर मान लीजिए जो आपकी डाउनलाइन है जिनको आपने ज्वाइन कराया है उसमें से एक व्यक्ति बहुत एक्टिव है, तो उसके नीचे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा एक्टिव है उस व्यक्ति को आप 2600 बोनस पॉइंट की प्लानिंग करो, जिससे कि उसके पास भी ये 7,500 रुपए का चेक आए और एज ए स्पॉन्सर, एज ए टीम लीडर आपको सिल्वर बनना है तो आपके 2100 पॉइंट हो तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनने की प्लानिंग कर सकते हैं। 2100 पॉइंट के लिए आपको 400 पॉइंट वाले 5 बंदे चाहिए और 2600 पॉइंट के लिए आपको 400 पॉइंट वाले 6 लोग चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जो मैंने 400 बोनस पॉइंट के लिए आपको सिस्टम बताया है, तो आप एक सिल्वर डायरेक्टर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, मैं 1 सेकंड के लिए फिर यहां पर रुकूंगा। मैं चाहूंगा कि किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को जरूर क्लियर करें। यस दिव्येश, आप कनेक्टेड हैं? अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। यस सर, कनेक्टेड हूं सर, कनेक्टेड। यस दिव्येश, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसमें कोई क्वेश्चन है या क्लैरिटी है? नहीं सर, एकदम बिल्कुल समझ में तो आ रहा है सर, बिल्कुल। ओके, या कोई पॉइंट जिसमें ऐसा है लग रहा है कि क्लियर नहीं होगा? हेलो? नहीं सर, क्लियर है? ओके, थैंक यू। ओके, सोनी मैम ने लिखा है कि क्लैरिटी है। ओके, परफेक्ट। अनुराधा, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अनुराधा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। किसी के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, केवल हर व्यक्ति 400 बोनस पॉइंट को ध्यान में रखकर 2100 और 2600 पॉइंट की प्लानिंग कर रहा है, तो हम उससे किसी भी लेवल को, किसी भी चीज को टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू रजनी कोटियाल जी, आप भी कह रहे हैं क्लियर है, तो इसका मतलब मैं अपनी बात ढंग से कह पा रहा हूं। अब हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आता है जहां पर हम लोग बात करते हैं कि यार मेरी इनकम तभी बढ़ेगी जब मेरी एलओबी लाइन क्रिएट हो। तो मुझे एलओबी करने के लिए क्या प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी एक लाइन से एलओबी आए, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है,
LOB का मतलब 5625 बोनस पॉइंट। अब आपको लगता है कि आपकी टीम में एक व्यक्ति ब्रॉन्ज बन गया है या सिल्वर बन गया है या उसको चीजें अंडरस्टैंड हो गई हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को LOB लाइन में कन्वर्ट करें। और LOB लाइन के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक व्यक्ति अपनी टीम से 6000 पॉइंट कर रहा है या एक व्यक्ति अपनी टीम से केवल 2100 और 2600 बोनस पॉइंट कर रहा है। अगर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, जैसे एक व्यक्ति ने किया 2100 पॉइंट, उसके नीचे वाले व्यक्ति ने किया 2100 पॉइंट और उसके नीचे वाले व्यक्ति ने किए 2600 पॉइंट, इसका मतलब किसी भी एक व्यक्ति पर 6000 बोनस पॉइंट का बर्डन नहीं है। और आपकी टीम में 3 लोग अगर ऐसे 2100 या 2600 पॉइंट कर रहे हैं, तब भी आपको इस लाइन से LOB आ सकती है। और ये तीनों लोग वो हैं जिनके पास 7-8 हजार रुपए की भी इनकम आ रही है। और आपके पास सिचुएशन क्या होगी? आपके पास सिचुएशन होगी, आपकी एक लाइन LOB क्रिएट हो जाएगी। और LOB क्रिएट करने के लिए आपको यहां पर सेम वही फॉर्मूला रखना है कि 2100 पॉइंट कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ 400 पॉइंट्स की मैट्रिक्स। 2600 पॉइंट कैसे होंगे, 400 बोनस पॉइंट की मैट्रिक्स, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में बताए हुए। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब हम इन ट्रेनिंग्स पर, इन मीटिंग्स पर फोकस करेंगे। देखिए, जैसा कहते हैं ना, एक व्यक्ति से 1000 रुपए कमाना या 1000 लोगों से 1-1 रुपया कमाना, कौन सा ज्यादा आसान है? तो आप एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बर्डन ना डालें, रादर देन हर व्यक्ति को 100, 200, 400 पॉइंट के लिए तैयार करें। एक लीडर 2100, 2600 पॉइंट की प्लानिंग करे, तो आप डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, LOB लाइंस सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी मंथ की प्लानिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है, ये सारी चीजों की हमारे पास जानकारी है, सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी वो क्यों नहीं हो रहा जो हम करना चाहते हैं? 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको वो इस बिजनेस के सीक्रेट्स बताऊंगा। अगर आपने इस सीक्रेट्स को फॉलो कर लिया तो आपके बिजनेस की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले सुनते हैं 1 मिनट और मिस्टर दीपक बजाज को। It is very simple. Take care of your people, and if you do it well, they will take care of you, your dreams, your family, for rest of your life and even after your life. और बार बार शिव खेरा जी की एक चीज मैं आपको बोलता हूं, विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन विजेता हर काम को अलग ढंग से करते हैं। रॉबर्ट टी उसकी साफ साफ बोलते हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट है, ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान जिसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर ली वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में चले गए। 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स 13 साल में मैंने देखा है, वो लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम में रहते हैं, लिमिटेड इनकम में रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद वो राइट में मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको राइट में मूव करना है, इफ यू वांट टू बिकम अमंग टॉप 1% इनकम अर्नर इन योर कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बड़ा नाम आपको करना है, पैसिव इनकम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, देन आपकी टीम में आने वाले हर नए एसोसिएट को आपको संभालना पड़ेगा। और अगर आपकी टीम बड़ी है तो आपको इस अपनी टीम में इस कल्चर को डालना पड़ेगा। और ये जो राइट टेक ऑफ सिस्टम के मैंने आपको 5 स्टेप्स, 5 सीढ़ियां बताई हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम को इन 5 चीजों पे ना सिर्फ ट्रेन करना पड़ेगा, बट इंप्लीमेंट करके इसके फायदे दिखा के उन सबको इस काम को करने के लिए मनाना पड़ेगा। और थोड़े दिन के बाद जब उन्हें रिजल्ट मिलेंगे, इट विल बिकम अ कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो टेक केयर ऑफ योर, इज वेरी सिंपल। यस, कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन करा रहे हैं, आपको उस व्यक्ति के उसका ध्यान रखना होगा, उसको ग्रो कराना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपको प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी। और उसका बेस्ट तरीका है, जैसे कहते नहीं है कि अगर आपने अपने व्यक्ति की सही टेक ऑफ की है, सही स्टार्टिंग की है, तो उस व्यक्ति की लाइफ ज्यादा होगी और वो आपके सिस्टम को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें एक काम करना चाहिए, 90 डेज का प्लान होता है, हमें उस व्यक्ति को 90 डेज के अंदर उस पोजीशन पर ले जाएं कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को कभी छोड़े ना और सारी जिंदगी वो आपके साथ काम करे। तो इसके लिए मैं ये बात समझता हूं कि सेल क्लोज करना एक मुश्किल काम है, जद्दोजहद का काम है, और जब हो जाती है तो आपको लगता है काम बन गया फाइनली। बट रिमेंबर दिस,
Sales closing is not the end of the business. Sales closing is beginning of the business. अगर कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस शुरू करता है तो फिर वो बिजनेस की शुरुआत मानिए आप, ऐसा मत मानिए कि काम खत्म हो गया। काम तो अब शुरू हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं मेरी अपनी टीम में, और बहुत सारे मेरे वर्कशॉप्स के दौरान मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। 50 की टीम है, 100 की टीम है, किसी की थी तो 300 500 लोगों की टीम है और सब क्रैश कर गया, इनकम जीरो। जब बिजनेस बनाते हैं फिर से गिर जाता है। 100 की टीम होने के बाद भी लेवल वही है जो स्टार्टिंग में था, जहां पे उन्होंने शुरू किया था। आज भी कोई टीम में काम करने को तैयार नहीं है, टीम में कोई साथ में नहीं है, लिस्ट खत्म हो चुकी है, एंड टुडे आल्सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मैं ना आपको बताऊंगा ये नए डिस्ट्रीब्यूटर का राइट टेक ऑफ कैसे कराया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। आपको ना अपने माइंड में टोटल 360 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा बॉस। सब कुछ ना यहां बदलना पड़ेगा कि नए डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी टीम में आए ना, दे आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खास, सबसे बेशकीमती जमा पूंजी है। जब तक ये मेंटल शिफ्ट नहीं होगी ना यार, तब तक मैं मेरे लेसन में आपको जो भी बताऊं वो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है। जब वो लोग नहीं ज्वाइन किए थे ना, आपको पता है क्या लग रहा था? ये बंदा आ गया ना बॉस, खेल हो जाएगा यार, ये बंदा आ गया ना खेल हो जाएगा। अब वो आ गया यार, और ऐसे और 50 भी आ गए, फिर भी खेल क्यों नहीं हो रहा? Reason is very simple. You are doing something wrong consistently. लगातार बार बार आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, and today we will fix it. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक 5 स्टेप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, और इन 5 स्टेप्स में पहला स्टेप है आपसे रिलेटेड, बाकी 4 हैं आपके नए एसोसिएट से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेप इज यस, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर की देखभाल करें और 90 डेज के अंदर उसको उस पोजीशन में ले जाएं कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को छोड़े ही ना, मतलब एग्जिट लाइन को वो क्रॉस कर जाए। तो मैं इसको अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन विद इन 5 मिनट्स मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम 90 डेज के अंदर ऐसा क्या काम करें उस व्यक्ति के साथ। देखिए, पहला मैंने आपको बता दिया, आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना है? वेलकम मीट करनी है। एक वीक के अंदर आपको क्या करना है? बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करनी है। जब आपने इन दोनों प्रोसेस को फॉलो कर लिया, अब एक व्यक्ति आपको पॉजिटिवली साउंड कर रहा है, उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 90 डेज के अंदर हम उस व्यक्ति को इस लेवल पर ले जाएं कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाए। और अगर आपने ऐसा कर लिया, इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इस बिजनेस से कितनी भी बड़ी इनकम अर्न करने की प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आप 3 to 5 ईयर के लिए पेशेंस रख सकते हैं। यह इनकम 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने और इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो हमें 90 डेज के अंदर अपने उस न्यू रिक्रूट के साथ क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बहुत ब्रीफली फास्ट में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस। उस व्यक्ति के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर हो जाए कि यार दिस इज द बिजनेस, इससे मैं अपने हर बड़े से बड़े सपने को पूरा करूंगा। मैंने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, एज ए अपलाइन आप उसको इस बात के लिए एश्योर करें, बार बार रिपीट करें, बार बार फोकस करें, उसके माइंड में इस चीज के लिए क्लैरिटी दें कि मैं और तुम मिलकर आपके इस सपने को पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे, और हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन टारगेट यही है कि तुम्हारा ये गोल, शॉर्ट टर्म गोल आपका पूरा हो। दूसरा काम है, वो व्यक्ति जब आप उसके साथ इतनी बात करेंगे तो वो अपने लोगों के बीच में, अपनी कम्युनिटी के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स के बीच में इस चीज को अनाउंस करे, यार मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और मेरा टारगेट है कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में मुझे यहां पहुंचना है। मतलब कहने का मतलब है काम करने के बाद, अभी गलती मालूम है क्या होती है? मोर देन 90% लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, अभी पहले मैं स्ट्रेंजर से बात कर लूं, स्ट्रेंजर्स को टारगेट करूं, और जब मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी तब मैं अपने लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। अदरवाइज मालूम नहीं वो क्या सोचेंगे कि यार कहीं हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, इनकम बिजनेस बंद तो नहीं है, या ये काम करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप अपने काम को प्राइड के साथ नहीं देख रहे, और जब तक आप अपने काम को प्राइड के साथ नहीं देखेंगे, आप अपने लोगों को ग्रो नहीं करा सकते।
आप अपने लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो आपको आपके जो न्यू डाउनलाइन है उसको आप इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि वो सबको ओपनली डिक्लेयर करे कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और इस बिजनेस से मैं अपने इन सपनों को पूरा करूंगा या करूंगी। तीसरी चीज है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। इस बिजनेस में अगर लोग फेल होते हैं या इस बिजनेस को छोड़ते हैं तो उसकी दो मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन गलत कंपनी को चूज करना और सेकंड चीज अपलाइन डाउनलाइन की झगड़े रिलेशनशिप। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपके झगड़े हो जाते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट है कि आपकी डाउनलाइन के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आप समझते हैं, वो व्यक्ति समझ रहा है कि आप उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ दिन उसके पास इनकम कम आएगी तब भी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और रिलेशनशिप एक दिन के अंदर डेवलप नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। ये बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, इसको जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो जो 90 डेज का आपके पास टाइम है, 90 डेज के अंदर आप अपनी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो व्यक्ति आपको छोड़ने के लिए 10 बार सोचे कि यार मुझे इस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशनल अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट्स। ऐसे तो आएंगे जब आएंगे, लेकिन अगर आपने, हमारे पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, अगर आपने उस व्यक्ति को 8, 10, 15 प्रोडक्ट से इतना कंफर्टेबल करा दिया, इतना अटैच करा दिया कि वो बिजनेस करे या नहीं करे लेकिन आपके उन प्रोडक्ट को जरूर यूज करे, तो मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति कभी आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके लिए हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, एक मॉड्यूल चलाया है जहां पर हम लगभग 35-40 प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आप उन प्रोडक्ट पर अपनी मास्टरी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट बने और उन 30-40 प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज लें, जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति उन प्रोडक्ट्स का आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए और वो उन प्रोडक्ट्स के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाए। अगर वो व्यक्ति इमोशनली अटैच्ड हो गया तो वो आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। गुड इनकम का मतलब है आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, 90 डेज के अंदर उसकी इनकम 15-20 हजार रुपए की जरूर हो जाए। और जो व्यक्ति एज ए कैरियर इसको काम कर रहा है, वो पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ भी हो सकता है। मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा जिसने एज ए कंज्यूमर ज्वाइन किया है, जिसने एज ए कैरियर ज्वाइन किया है, मे बी पार्ट टाइम और फुल टाइम, उस व्यक्ति को आपका टारगेट होना चाहिए उसकी इनकम 90 डेज के अंदर 15-20 हजार रुपए की हो जाए। अगर उसकी इनकम 15-20 हजार रुपए की हो जाती है, अब चाहे उसको कितने भी चैलेंजेस क्यों ना फेस करना पड़े, लोग चीख कर भी कहें कि यार ये बिजनेस बेकार है, काम नहीं होता, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। और हमारा टारगेट यही है कि हम उस व्यक्ति को 90 डेज के अंदर इस एग्जिट लाइन को क्रॉस कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी ऑन देयर ड्रीम्स। आप उस व्यक्ति को इस बात की 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा है कि हम काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी काम कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि वो काम क्यों कर रहा है, हम क्यों काम कर रहे हैं, वो क्या चाहता है, मालूम ही नहीं है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। तो अगर उस व्यक्ति को इस बात की क्लैरिटी है कि यही बिजनेस है जो मुझे एक लग्जरी कार दिलवाएगा, यही वो बिजनेस है जो मेरे सपनों के घर को दिलाने में मेरी मदद करेगा, यही वो बिजनेस है जो मुझे फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाएगा, तो उसके ड्रीम्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये आप उसके साथ बैठें, डिस्कस करें और उसको क्लैरिटी प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट इज द एक्शन प्लान फॉर 3 months and 1 year। जब आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया इस बंदे को अल्टीमेट क्या चाहिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। आज मैंने मंथली प्लानिंग की बात की है, लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए 1 साल में कहां तक पहुंचना है, 3 महीने में कहां तक पहुंचना है, ये आपकी क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। और हमें क्या क्या काम करना है
और काम सारा वही होगा जो मैंने आज डिस्कस किया है। 1 महीने की प्लानिंग करेंगे, 1 महीने में यहाँ तक पहुंचेंगे, 3 महीने में कहां तक पहुंचेंगे और 12 महीने के अंदर कहां तक पहुंचेंगे। और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो एक ऑब्जेक्ट पर काम करो कि एक व्यक्ति आपका 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचे, और आप पूरा रोड मैप 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का और 12 महीने का उसके साथ बनाकर दें और उस पर काम करें। आपको अपने व्यक्ति को तैयार करना होगा रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जब आप मार्केट में गए, लोगों ने आपसे मना किया या कुछ किसी ने उल्टा सीधा भी बोल दिया, आपका वो व्यक्ति इसे अपने दिल से ना लगाए, तो आपको उसे पहले से ही तैयार करना होगा दैट दिस इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे, आपको उनको इग्नोर करना है, ना कि उनको दिल से लगाकर बैठना है, क्योंकि केवल आपका काम कुछ समय के लिए इग्नोर करना है। अपने काम पर फोकस करें। जब आप सक्सेसफुल होंगे, लोग आपके एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे। तो ये जो कहने की बात है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सुनना पड़ता है। क्या सारे लोग उनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं? नहीं, जिसके मन में आए हर कुछ भी बोल सकता है, बट ही इज वेरी मच फोकस्ड इन हिज माइंड। उनको जो अपना काम करना है वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। तो आपको अपनी डाउनलाइन को इमोशनली मैच्योर करना होगा कि वो इन रिजेक्शंस को, इन सेटबैक्स को हैंडल कर सके। कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर उस व्यक्ति को इस पोजीशन में लाके डाल दो कि वो अपने काम अपने आप कर सके। अपने काम से मतलब कुछ काम, जैसे इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे देने हैं, अगर आपने जाकर प्रेजेंटेशन दिया है तो वो फॉलो अप कैसे करे, आप जो मीटिंग्स, प्रोग्राम, सेमिनार्स कर रहे हैं वो अपने लोगों को लेकर वहां पर आए। अगर एक व्यक्ति 90 डेज में इस पोजीशन में आ गया कि वो अपना इतना काम कर रहा है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, अगर वो व्यक्ति बहाने बनाने स्टार्ट कर दे, यार कोई नहीं आता, कोई नहीं करता, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत खराब है, या मेरी गाड़ी खराब है, या ये दूर है, आप समझ लीजिए कि आपको नए बंदे की तलाश कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ना, इसका मतलब वो आपके सपनों को पूरा कराने में ना तो वो अपनी मदद करेंगे ना आपकी मदद करेंगे। तो हमें उनको कंप्लीट ऑनरशिप देनी है कि भैया ये बिजनेस आपका है, मैं आपके साथ मिलकर काम कर रही हूं, मैं आपकी मदद कर रही हूं, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम मिलकर काम करेंगे, और ये बिजनेस आपका है और आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। फैमिली सपोर्ट, कोशिश करिएगा कि 90 डेज के अंदर आपकी एक मीटिंग उनके फैमिली मेंबर्स के साथ हो जाए, उनके स्पाउस के साथ, उनके बच्चों के साथ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ हो जाए, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उनका जो फैमिली मेंबर है वो किन लोगों के साथ एसोसिएटेड है, अटैच्ड है। मुझे ध्यान है, मैं अभी कल परसों मैं बेसिकली हैदराबाद होकर आया और वहां पर हम लोगों ने एक कपल्स मीट की थी। कपल्स मीट जहां पर मतलब हमने इन्वाइट किया था फैमिली को। पर्पस केवल एक ही था कि फैमिली को मालूम पड़ जाए, हस्बैंड को मालूम पड़े कि उनकी मिसेस क्या कर रहे हैं, किनके साथ एसोसिएटेड है, क्या कंपनी है, क्या टीम है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार एक व्यक्ति सही कंपनी, सही इंडस्ट्री और सही लोगों के साथ है। जब आप उनको ऐसी पिक्चर दिखा पाएंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और जिस दिन से फैमिली का सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है उस दिन से आपकी ग्रोथ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेज रिकॉग्निशन। कोशिश करें कि जो आपका टीम मेंबर है 90 डेज के अंदर उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार स्टेज पर जरूर चढ़ा दें। जब एक व्यक्ति स्टेज पर जाकर खड़ा होता है, उसको कोई सर्टिफिकेट्स, अवार्ड मिलता है, लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत प्राइड फील करता है। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने वसुंधरा ब्रांच में ट्रेनिंग की थी, जहां पर हमने अपने सारे अचीवर्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए, एक उनके लिए प्रोग्राम रखा। बेसिकली आप कोई ना कोई तरीका ढूंढें और जिससे कि उन व्यक्ति को आप रिकॉग्नाइज कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है, अपने लिए क्लैपिंग चाहता है, तभी उसको प्राइड फील होता है। अगर आपने ये फीलिंग उसको दिला दी 90 डेज के अंदर, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ बिजनेस छोड़कर नहीं जाएगा। कोशिश करें ना केवल स्टेज दिखाएं,
बल्कि उसको टाइटल भी दिखाएं। लोगों को टाइटल से बड़ा प्यार होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जब वो डायरेक्टर पिन, डायरेक्टर सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 90 डेज के अंदर कोशिश रहे कि उसको कम से कम ब्रॉन्ज डायरेक्टर जरूर बना दे। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट्स और हैं, अगर आप उनका ध्यान रखें, थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप समझिए कि आपको केवल वो व्यक्ति बिजनेस छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि मैं कहूंगा वो व्यक्ति आपका साइनिंग स्टार होगा, वो आपका क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर बनेगा, आने वाले टाइम को आपको बहुत बड़ी बिजनेस देगा अगर आपने नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान किया। जैसे अगर आप चाहें तो उसको स्टेज होस्टिंग का काम दे दें। आप जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अगर वो आपकी कोर टीम का हिस्सा बन गया, अगर वो व्यक्ति स्टेज पर प्रोग्राम होस्टिंग का काम कर रहा है, आप समझिए आपने उसके अंदर एक लीडर पैदा कर दिया। और जब बंदे को ये फीलिंग आती है तो वो व्यक्ति कभी आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। आप उसको अपनी कोर टीम का पार्ट बनाएं। जब आपका डिस्कशन हो रहा है, आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, वो आपकी अगर कोर टीम का पार्ट बन गया तो वो व्यक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, मैंने ये सारे पॉइंट्स जल्दी में कवर किए हैं बिकॉज ऑफ टाइम। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपने 90 डेज के अंदर उसकी डाउन में अगर आपने 2 या 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो उसके कोर टीम पर्संस हैं, वो उसके आइडेंटिफाइड लीडर हैं, तो आप सोचिए कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। मतलब सपोज मान लीजिए आपने XYZ को ज्वाइन कराया है और आप XYZ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक फ्यूचर लीडर बने, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए उस XYZ के नीचे इतनी टीम बन जाए 90 डेज के अंदर, उसमें से 2-3 बंदे आइडेंटिफाइड हो जाएं कि ये उसके साइनिंग स्टार्स हैं। अगर आपने 90 डेज के अंदर इतना काम कर लिया तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ी तैयारी कर दी उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने 10